देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहता ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। All boys come on, make some noise and say Om Shanti Om। सूरज धीरे सूरज। शुरू करते हैं यह कार्यक्रम। सर्वप्रथम आप सभी को पता है कि किसी भी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो पूजन माता का कार्यक्रम के साथ ही शुरू करें। नीचे में चारों तरफ से पूजन कराता है। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षक एवं हमारे बाकी के सीनियर एंड और हमारे सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं और मेरा दोस्त कक्षा 11वीं के छात्र है, इस खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस सुबह को एक सुंदर सा आकाश देकर सीनियर के लिए जी के स्वागत के लिए मैं कक्षा 11वीं से भूमिका को बनाना चाहता हूँ। वे आए और हमारे सर का गुलाल वंदन के साथ स्वागत करें। सर जी के स्वागत के लिए मैं कक्षा 10वीं से जैन जी को बुलाना चाहता हूँ। वे आए और उनका स्वागत करें। आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे।
तारे लाई जोरी की यादें अनमोल दुनिया की इन्हीं खट्टी मीठी यादों की साझा को साझा करने मैं कक्षा 12वीं के सीनियर सूरज और प्रेम को बुलाना चाहता हूँ और वे आए और अपना चिट्ठी और अपना अनुभव साझा करें। अपने विद्यालय लाइफ में जो कुछ भी सीखा उनका अनुभव बताइए। मैं तुम्हें अनुरोध करता हूँ कि अपने अनुभव को साझा करें। मेरे को मानिकपुरी में अच्छा लगता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या है उनका जो अर्थ होता है वो दोनों अर्थ पूछ रहे एक शब्द दो अर्थ बताओ। पता है चलो ना जल्दी रे। नाम होता है एक और एक और देख नहीं देख मदद कर देता हूँ। फल का नाम बताता है फल का नाम बहुत दीदी और मोदी जी को आमंत्रण करता हूँ कि वे आए और साथ ही साथ अपना अनुभव भी बताएं। सर क्या वो करेंगे इसको ना वहीं पे नंबर पर ऊपर आ यार यहाँ पर तुम यहाँ पे आ जाओ बेटा यहाँ सकते जी बोलो। चलो जल्दी बोलो। आप अपने अनुभव बताएं। पहले क्या मिला चीफ को बताओ, अनुभव बताओ, अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताओ, हमको पढ़ के बताओ। आरबीआई का स्थापना कब हुई? बढ़िया जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, 8 साल का क्वेश्चन है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आरबीआई तो आता है बाद में 1 नंबर का। थोड़ा पास में ऐसे करके बोला है बेटा, कितना कोर्स करावा है? चलिए ठीक नहीं बता पाए तो मैं बताना नहीं चाहता। और बताइए आपका। हाँ उसका स्थापना कौन सा कौन सा सन? बताओ स्कूल लाइफ के बारे में बताओ, 2 लाइन 3 लाइन।
आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक और मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। ज्ञापियों को फेयरवेल के लिए धन्यवाद। मैं देखी बोलना चाहती हूँ जिससे मैं यहाँ के सभी शिक्षक के लिए लिखूँ। पढ़ाते हैं वो भूगोल और शिक्षक भी है भूगोल का। बोलते तो है वो कम पर कार्यक्रम में मौका मिले तो पीछे नहीं हटते। और खिलाए थे वो इसी साल सबको नेता भोज और वही हमारे प्राचार्य महोदय कहलाते हैं। जिन्हें 2-3 अन्य भाषाओं का भी ज्ञान है और उसकी खूबसूरती उसकी बालों में है और उसकी मीठी मीठी छत्तीसगढ़ी बोली हम सबको लुभा देती है और वही हमारी प्यारी बोई मैम कहलाती है। आते हैं वो रायपुर से और पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से अपने विषय को। है वो शिक्षक संस्कृत का पर वो हिंदी भी पढ़ाते हैं और वही हमारे वर्णा सर कहलाते हैं। मणिपुरी मैम की वो प्यारी भरी बातें और उनको डांटना और प्यार से समझाना और पढ़ाते पढ़ाते अपने बचपन के बारे में बताना, सबको क्लास में हंसाना, ये सभी को अच्छा लगता है। जरूरी काम पड़ने पर भी मैम स्कूल नहीं आती है और पढ़ाती रोज है और वही हमारे स्कूल की सीनियर मैम कहलाती है। उनके बोलने पर ही इस स्कूल में रौनक है। उससे डरते तो हम सब हैं पर 1 मिनट में सबको हंसा भी देते हैं। चिल्लाते तो बहुत है पर हमसे प्यार भी बहुत करते हैं और वही हमें पढ़ाते पढ़ाते कहीं कहानी भी सुना देते हैं और वही हमारे प्यारे ठाकुर सर कहलाते हैं। किया था उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम में पढ़ाई। जरूरत पड़ने पर उन्होंने काम भी किया था। उनकी क्लास में हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। हम पढ़ते पढ़ते इतना खो जाते हैं कि समय का पता भी नहीं चलता। वे हमें देश विदेश और विश्व की सारी व्यापक कहानी बताते हैं और सही गलत का फैसला भी कराते हैं और वही हमारे प्यारे टंडन सर कहलाते हैं। बोलते तो है कि वो मैं बहुत कंजूस हूँ पर वो कंजूस है ही नहीं। जिसने हमको अच्छा इंसान बनाना चाहा, अंधेरे को प्रकाश की ओर लाना चाहा, आया था उनका 1985 में कभी मेरे दृष्टि में नाम। उन्होंने ही तो हमें अर्थशास्त्र का सवाल सुझाया और वही हमारे JR यादव सर कहलाए। आजा 2018 में उनका हुआ था यहाँ प्रथम आगमन। उन्होंने हमें डांटा भी और प्यार भी बहुत किया। उसके विषय में अटके तो बार बार समझाई और वही है जिन्हें हमें पृथ्वी गोल न कर पढ़ाई। जिन्होंने हमें समाज ज्ञान का ज्ञान दिया। जिस वर्ष हम इस स्कूल में प्रथम बार आगमन किए उसी वर्ष उसका इस स्कूल में प्रथम दिन था। कभी कभी उसने हमें पढ़ाया भी। उन्होंने हमें खेल भी खिलाया, योगा अभ्यास किया, हमें मजबूत बनाया, सही राह दिखाया और वही हमारे प्यारे दीदी सर कहलाए। ये गाँव, ये स्कूल, ये हॉस्टल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस गांव में रहते हुए मुझे 7 साल हो गया है। करीबन मैं 2018 से यहाँ पर रही हूँ, 6वीं से पढ़ रही हूँ। यहाँ के सभी सर मैम ठीक हैं, मिडिल स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के, हायर सेकेंडरी के। मुझे स्कूल में बहुत ही प्यार मिला है।
शायद मैं आगे चलकर बहुत याद आएगी मुझे। मेरी हर प्रॉब्लम में मुझे टंडन सर, मानिकपुरी मैम और यादव सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। शायद मैं इन लोगों को नहीं भूल पाऊंगी। मानिकपुरी मैम हमेशा बोलती थी कि अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छा नंबर लाओ, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। मानिकपुरी मैम बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यादव सर को तो आप जानते ही हैं, वो सभी से कितना प्यार करते हैं। यादव सर ने मेरी बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। टंडन सर से मुझे बहुत लगाव है। मैं उन्हीं की तरह अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, पर पता नहीं बन पाऊंगी या नहीं। जब मैं स्कूल में नई आई थी तो टंडन सर से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी। मुझे नहीं पता था कि यही सर आगे चलकर मुझे राजनीति पढ़ाएंगे। मुझे गर्व है कि मैं राजनीति टंडन सर से पढ़ती हूँ। पर ठाकुर सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया। ठाकुर सर को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। साहू मैम ने मेरी पढ़ाई से संबंधित बहुत सपोर्ट किया है। मैं साहू मैम को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगी तो सबको बहुत याद करूँगी। मुझे लगता है जो मैंने इस स्कूल लाइफ में सीखा है, मैं उसे कॉलेज में कभी नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि कॉलेज में बहुत कोई रूल्स नहीं होता है, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। कॉलेज में तो कोई पूछता ही नहीं है पढ़ाई करो। तो मैं इस स्कूल को बहुत याद करूँगी। मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। सपने हमारे बंद पिंजरे में कैद थे, सपने हमारे बंद पिंजरे में कैद थे, उन्हें एक उड़ान दी आपने, खुला आसमान और नई मुस्कान दी आपने। पंख तो नए थे मगर सुकून नहीं था, पंख तो नए थे पर सुकून नहीं था, उड़ तो सकते थे पर जुनून नहीं था। जब हौसले की छाया पड़ी तो उठा दिया, जब हौसले की छाया पड़ी तो आपकी उड़ना सीख गए, जब हौसले की छाया पड़ी आपकी तो उड़ना सीख गए। और अब हवाओं से ही क्या तूफानों से भी डरना सीख गए। जो उड़ गए एक बार बहुत सारे काम करेंगे, जो उड़ गए एक बार बहुत सारे काम करेंगे, भविष्य में आपका बहुत ऊंचा नाम करेंगे, भविष्य में आपका बहुत ऊंचा नाम करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसे मैं सभी के लिए लिखी हूँ। शायद ही आप लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। टंडन सर की तरह तो मेरी आवाज़ नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी गाने का। मैं कभी हार ना मानूं, मेरे ये शिक्षक कहते हैं, मेरे ये शिक्षक कहते हैं, पढ़ाई कर लो तुम तक, वो बातों का
दोनों जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वे इन सभी भक्तियों के माध्यम से हमारे सभी टीचर को लिए बहुत सम्मान है। इससे उनका यह पता चलता है कि वे हमारे सभी टीचर के बारे में अच्छे से सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर। उनके जीवन में आया और VI का स्थापना कब हुआ? उनका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। नंबर भी आप आए और अपना जी भी दिखाएं। नमिता दीदी के चिट्ठी में लिखा है कि समय विषय में कोई 2 सुविचार सुनाइए। समय विषय समय के विषय पर दो सुविचार। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती और समय बहुमूल्य धन है। अब कक्षा 12वीं से लड़का भैया रामदेव और दीदी दूसरी दीदी को बुलाना चाहता हूँ वे आए और अपना चिन्ह निकालें। सर ये धीरे में बैठ गया है। जल्दी जल्दी बुलाइए, टाइम नहीं है। हमारा इनाम का समय बहुत है। भावेश समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अभी अभी सुने नाम राम में भैया के आए यादव सर के एक्टिंग मैं किसी को ज्यादा नंबर नहीं दूंगा। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत अच्छा है। मैं यहाँ 3 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले। थैंक यू। बात शेयर में काफ़ी अरेंज करने के लिए मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं के दूसरा भैया का मंदिर करने हुए आए और फिर निकाले और वीडियो की तरफ से दसरा दीदी और सुनालिका दीदी आते हैं। आप तीनों आए और अपना चीज निकाले। उस बार भैया आप जहाँ पे भी हो यहाँ पर आए। चलो बोलो क्या कमी है? 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बताओ वह क्या? सही है। अपने मनपसंद का एक गाना गाइए। मुझे गाना वाना तो नहीं आता, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से एक कविता रचना
चलिए ये जो है ना यही कर सबसे रहा पहले कविता के बारे में ज़्यादा वाटर जानने बॉटल। के लिए 25 मिनट हो गए। ज़्यादा जानने, लेकिन मेरे मन में गुरुओं के प्रति जो विचार है मैंने कविता से देखने लगी है। छोटी सी थी मैं जब मेरे माता पिता ने मुझे चलना सिखाया। छोटी सी थी मैं जब मेरे माता पिता ने मुझे चलना सिखाया। अपना नाम तक लिख नहीं पाती थी मैं, कलम पकड़ने की ज्ञान नहीं थी मुझे। मेरे प्यारे गुरुओं आपने ही तो मुझे लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, कलम पकड़ने का ज्ञान बताया, सही गलत रास्ते का मार्ग दिखाया। मेरे माता पिता ने मुझे चलना तो सिखा दिया मगर जाना कहाँ ये तो आपने ही बतलाया। विद्यार्थी जीवन के इस मोड़ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर रोज नए नए तरीके से आपने ज्ञान दिया। अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह दिखलाई मुझे, सपनों को साकार करने के लिए आशा की दीप जलाई मेरे मन में। नमन करती हूँ मैं आप जैसे गुरुओं का और मैं पूरा कोशिश करूंगी आप लोगों का नाम रोशन करने का। पहली कक्षा की कविता सुनाओ कोई लिखे। बोलेगा पहले से। हाथी आया घूम के सपना को घूम के। पहली बच्चे ऐसी करते फिर आगे इसकी मोटी है, आखिर इसकी छोटी है। हाथी आया घूम के धरती माँ को झूम के, टांगे इसकी मोटी है आंखें इसकी छोटी है। झूमे जैसे इसकी कान, देखो देखो इसकी सांस। सेवा भैया क्या है, शोले मूवी का एक फेमस डायलॉग। कुत्तों के सामने मत मैं कक्षा 12वीं के सीनियर दीदी कुर्सी और गीतांजलि दीदी को बुलाना चाहता हूँ, वह आए और अपना सीट उसी दीदी में आया है वही मैम का एक्टिंग, वही मैडम का एक्टिंग। चलो जल्दी भाई, समय कम है, जल्दी एक्टिंग करो। वही मैडम के। अच्छा वही मैडम के। चलो चलो भाई चलो।
हम लोग भी जानना चाहते हैं। चलो चलो जल्दी करो। अरे गधे नालायक, ठीक से पढ़ाई वढ़ाई किया करो। विटामिन डी में आए, तुम्हें कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? अगर तुम्हें उस खेल को खेलने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर खेलूंगी। मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ। नींद उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने। नींद उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने। होता क्या जीवन शिक्षा के बिना, यह बताया आपने। होता क्या जीवन शिक्षा के बिना, यह बताया आपने। खुद 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको बैठा कर पढ़ाया आपने। खुद 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको बैठा कर पढ़ाया आपने। हो जाती थी भोई में घुसना जब हम सब याद नहीं करते थे। हो जाती थी घुसना भोई में जब हम सब याद नहीं करते थे। पर अगले दिन हम सबको बैठा कर हंसना सिखाया आपने। अंधकार से प्रकाश की ओर राह दिखाया आपने। अंधकार से प्रकाश की ओर राह दिखाया आपने। आज विदा होकर यहाँ से चले जाएंगे, आज विदा होकर यहाँ से चले जाएंगे तो यादों की फ्रेम में आप सब की तस्वीर सजाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चेतना दीदी और प्रिया दीदी को बुलाना चाहते हैं, वे आए और हमने इसे दिया। आगे करी भी सुखी सुनाओ कोई भी एक कथा, उसका अर्थ बताओ। विद्या तथापि विनयम, विद्या हमारी ज्ञान का मंदिर है। दूसरा भी बोल सकते हैं। सत्य में जयते, हमेशा सत्य के लिए जीत होती है। किसी एक जानवर का आवाज निकालिए। किसी एक जानवर का आवाज निकालिए। सबसे सरल है बेटा, कुछ भी है उसका आवाज। मैं कक्षा 12वीं की विद्या दीदी और बिहारी दीदी को बुलाना चाहता हूँ, वे आए और एक भी पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ, बताओ यह क्या है? पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती, बताओ यह क्या है? जितेश्वर दीदी जी में आए, लता मंगेशकर जी का कोई एक गीत सुनाए।
बिल दिया है हिजाबी देंगे। अब मैं कक्षा 12वीं से प्रिया दीदी और मोहिनी दीदी को बुलाना चाहता हूँ। रोशनी नाम पता नहीं है। रोशनी दीदी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपना सीट उठाए। कौन आया? कौन आया? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 12वीं की निशा दीदी, ज्योति दीदी और हिमानी दीदी को आमंत्रण करते हैं कि वे आए और अपना सीट उठाए। साथ में जागृति भी आ सकते हैं। ज्योति दीदी ने आज डब्बे पर डब्बा डब्बे का गांव चलती फिरती बस्ती लोहे के पांव। बताओ क्या? डब्बे पर डब्बा डब्बे का गांव चलती फिरती बस्ती है लोहे के पांव। तुमने बताया नहीं? सिर्फ आज वही बताएंगे आप सभी को बनाने का। हिमानी सिंह में ऐसा कौन सा चीज है जिसे खाते भी हैं, पीते भी हैं और जलाते भी हैं? सिर्फ हिमानी सिंह बताएंगे। ऐसा कौन सा चीज है जिसे खाते भी हैं, पीते भी हैं और जलाते भी हैं? चीटी घर। निशा दीदी में आया है अपने किसी अच्छे दोस्त की 5 अच्छी आदतें बताइए। सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं स्पेशली एक का नाम नहीं ले सकती, एक का नाम तो नहीं ले सकती। मैं सभी की एक एक अच्छी आदतें बता देती हूँ। चलो, सबसे पहले हिमानी एक बहुत अच्छी व्यक्ति है, किसी के बारे में कुछ बुरा मन में कुछ भी नहीं रहता। दूसरा ज्योति भले ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाई के मैटर में कोई भी दोस्तों से कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, और सब चीज़ में हेल्प करती है। और गीतांजलि वो भी बहुत अच्छी है और वो भी बहुत हेल्प करती है पढ़ाई वगैरह। जुज भी बहुत अच्छी है, दिल बहुत साफ है, भले ही थोड़ी नक्सली है वो। और यशोदा भी जैसे दिखती है वैसी है, सोनालिका भी बहुत अच्छी है।
नवीना और सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आज तक 3 स्कूल में पढ़ी हूँ। पहला खन्ना था, दूसरा छोटा था और तीसरा यहाँ। और वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मेरा यही है, पीपल श्री का स्कूल, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटेंशन मुझे यहीं पे मिली है। बाकी जगह मैंने तो मुझे ना ही डांट मिली है, ना ही प्यार मिला है, लेकिन यहाँ डांट भी मिला है और प्यार भी मिला है। आप सभी टीचर्स के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। चांद कहूँ तो छुप जाओगे, चांद कहूँ तो कहीं छुप जाओगे, दोस्त कहूँ तो कहीं छोड़ जाओगे। कि चांद कहूँ तो कहीं छुप जाओगे, दोस्त कहूँ तो कहीं छोड़ जाओगे, गुलाब कहूँ तो बिखर जाओगे, अगर ख्वाब कहूँ तो टूट जाओगे। इससे अच्छा मैं आपको जिंदगी का ही नाम दे दूँगा, आपसे पहले तो छोड़ नहीं जाओगे। इट्स डेडिकेटेड फॉर माई ऑल टीचर्स। और सबसे पहले आप सभी टीचर्स मेरे बहुत अच्छे मेंटोर हैं, तो बहुत अच्छे हैं सारे टीचर्स। स्पेशली मैं आप सभी टीचर्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, स्पेशली मानिकपुरी मैम से। वो लिखता है कि क्यों, और यादव सर आप बहुत अच्छे मेंटोर हैं, वर्मा सर बहुत अच्छे, गुलाम साहब हैं। साथ ही आपसे अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमको बहुत डर लगता है, क्योंकि आप गुस्से में बहुत ज़्यादा डरावने हैं। वही मैम के बारे में क्या ही बोलूँ, इतना एक पोर्टेबल टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। अपने हमारा रिलेक्शन नहीं होते हुए भी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, और उनकी गाली मुझे अलग ही सुकून होता है। वो कुछ बोले ना बोले, गाली बोले नहीं, मैं किसी को एक पहला या दूसरा स्थान नहीं देना चाहूँगी। आप सभी मेरे लिए बहुत 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 अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर मुझे यही मिले हैं। आपके बिना मैं शायद इतना। थैंक यू। गदर एक प्रेम कथा का मूवी का डायलॉग बोलो। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमारे बीच प्राथमिक शाला के उपस्थित ग्राम पाठक शर्मा सर जी के स्वागत के लिए कक्षा 9वीं से ताबो सुब्रादा हुए आए हैं, उनका गुलाब करने से स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे बीच और आए टीचर, उनका भी स्वागत करने के लिए मैं उन्हें को बुलाते हैं कि आए, और सभी प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला से आए सभी टीचर का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महल दीदी, बुलेंद्र दीदी, रीना दीदी, दूसरी दीदी, आप चारों आए और अपना अच्छी विचार। कौन सी चीज है जिसे सभी रात को निकाल कर सोते हैं? चप्पल। सही जवाब, चप्पल जूता। जी में आए, ऐसी कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती किसी भी पेड़ में? सही जवाब। जब भी आए होश उड़ाए,
फिर भी कहते हैं कि आए, बताओ वह क्या है? जब भी आए होश उड़ाए, फिर भी कहते हैं कि फिर आए। संस्कृत में अपना परिचय दीजिए। नाम नर्सरी अस्सी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम खेलों की तरफ जाते हैं। पहला खेल है अल्फाबेट। नमिता, डोमन, रामदेव, मोहनी गुप्त। सेकंड में है तुलसी, महेश्वरी, महेंद्र, देव कुमार, रीना, दिमानी। तीसरी टीम में है प्रिया, रोशनी, सूरज, नीता, भानु प्रताप, दुलेश्वरी। चौथी टीम है बुधियानी, सुभद्रा, नागेश्वरी, सिद्धार्थ, पुष्पराज। हमारी पांचवी टीम है श्रुति, सोनालिका, गीतांजलि, जितेश्वरी, तुषार, युवराज। ललिता पनिशमेंट में लवान। पहला ये खोलने के बाद जो निकालने को फिर अनाउंस करना और फिर ठीक हो जाए ऐसे निकालेंगे। प्राइमरी हिसाब से 1 मिनट 2 मिनट चलाएंगे। 2 मिनट में जो ज़्यादा निकालेंगे अल्फाबेट वो बेटा होगा और जो कम निकालेंगे वो आ जाएगा। इसको 2 राउंड करना पड़ेगा। खाओ मना नहीं है। 1 2 3 Thank
आप जो मैंने कोई भी चीजें आप आए आगे में क्या करो इसमें इसमें जागृति दीजिए अपनी हारे होती है वो जवान है ले आओ। आप सबको विदित हो या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरखेड़ी के कनिष्ठ छात्र छात्राओं द्वारा अपने वरिष्ठ भाई और बहनों को आज कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को सादर विनम्रता पूर्वक सभी को ससम्मान आज प्रथम और दूसरी स्थान पर स्थान प्राप्त किए थे उन सभी से विद्यालय को से कुछ मेडल पुरस्कार प्रदान करना है। तो मैं जैसे जैसे नाम लेते जाऊंगा वे सभी छात्र छात्राएं आते जाएंगे और हमारे प्राचार्य महोदय वरिष्ठ व्याख्याता माधव सर जी, वर्मा सर जी, ठाकुर सर जी और मैडम आप अपने शुभारंभ से देते जाएंगे और बच्चों को प्रदान करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 100 मीटर बालक वर्ग में हमारी विद्यालय से द्वितीय स्थान पर रहे थे पूर्णानंद कक्षा 10वीं से रहेंगे और हमारे प्रचार महोदय से एक पुरस्कार प्राप्त करने मेडल जोरदार तालियों से पुरस्कार कराएंगे। ये 100 मीटर की दौड़ में द्वितीय स्थान पर रहे थे। इसके बाद प्रथम स्थान पर आए थे तुषार कुमार कक्षा 12वीं से। कोई उनके ग्रुप से आ जाए जो सदन हाउस में थे। तुषार कौन सा सदन में था जी? आ जाओ कोई भी उनके सदस्य और यादव सर से प्राप्त करें। चले जाओ कोई आ जाओ आप लोग आ जाओ इस सदन से कोई भी आ जाओ। इस प्रकार से प्रथम स्थान पर रहे थे 100 मीटर दौड़ में तुषार कक्षा 12वीं से। बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में दूसरी स्थान पर रही थी कुमारी चंचल कक्षा 11वीं कॉमर्स से। आएंगे और यादव करके अपना मेडल प्राप्त करेंगे। चंचल कुमारी चंचल
प्रथम स्थान पर रही थी कुमारी रीना 12वीं से। आएंगे और राना सर से अपना मेडल प्राप्त कर लेंगे। यादव सर से निसम्मान मेडल बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी संकल्प आ जाओ आप भी, आप 100 मीटर दौड़ में दूसरी स्थान प्राप्त किए थे, अपना सम्मान पुरस्कार ग्रहण कर लो। दो 200 मीटर बालक वर्ग में दूसरे स्थान पर रहे थे महेंद्र कुमार कक्षा 12वीं से। कोई भी उस ग्रुप से उस सदन से आ जाओ और वर्मा सर से सम्मान प्राप्त कर लो। 200 मीटर में महेंद्र कुमार कौन सा ग्रुप में था जी? आ जाओ। अच्छा, इसके बाद तुषार भी नहीं आया है। 200 मीटर में तुषार प्रथम आया था। उनके ही ग्रुप से उनके ही सदस्य कोई और अन्य आ जाओ और अपना सम्मान प्राप्त कर लो। वर्मा सर जी, दोनों सदन का हो गया। एक और 200 मीटर दौड़ में तुषार जो है प्रथम स्थान पर थे। बालिका विभाग में जो प्रतिस्पर्धा हुआ था उसमें द्वितीय स्थान पर रहे थे गुंजा कक्षा 10वीं से। ठाकुर सर से अपना सम्मान प्राप्त कर लें। प्रथम स्थान पर रही थी कुमारी रानी कक्षा 10वीं से ही। आ जाए और ठाकुर सर से सम्मान प्राप्त कर मेडल प्राप्त कर लें। इसी क्रम में 400 मीटर दौड़ बालक वर्ग में दूसरे स्थान पर हमारे शासकीय प्राथमिक शाला विभाग की शिक्षिका शेर मैडम और कुमारी टीचर, आप सभी का हमारे विद्यालय में स्वागत है। 400 मीटर जो दौड़ हुआ था बालक वर्ग में द्वितीय स्थान पर आए थे पुलिसवर कक्षा 11वीं से। वे आएंगे और मणिपुर में अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। पुलिसवर कक्षा 11वीं से पुलिसवर नहीं आए हैं तो उनके कोई भी ग्रुप है या सदन है पुलिसवर कक्षा 11वीं से। पुलिसवर की तरफ से कौन है? उसके सदन उसके हाउस से कोई मिलेगी? मणिपुरी मैडम, हाँ ये चार 100 मीटर दौड़ में तुषार प्रथम स्थान प्राप्त किए थे आजाद हाउस से। वे आएंगे या उनके ग्रुप से कोई भी आ जाए और मणिपुरी मैडम से सम्मान और मेडल प्राप्त कर लेंगे। तुषार आजाद हाउस से कोई भी आ जाए। ये कक्षा 12वीं से आ रहे हैं।
किसी भी अभी अभी इस कार्यक्रम में शामिल हुई शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की शिक्षिका पूर्णिमा परवानी जी और प्राथमिक शाला से तेज मैडम जी आए हुए हैं। उन दोनों शिक्षिकाओं के लिए हम सम्मान के लिए कक्षा 10वीं से रानी को आमंत्रित करता हूँ, जाएंगे और बुलावा करेंगे। तेज मैडम और परवानी मैडम जी। इसी प्रकार से 400 मीटर जो दौड़ हुआ था बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान पर आए थे भुवनेश्वरी कक्षा 11वीं से वे आएंगे और साहू मैडम से अपना मेडल प्राप्त कर लेंगे। भुवनेश्वरी कक्षा 11वीं से भुवनेश्वरी आ जाए। इसके बाद किरण तैयार रहेंगे। चार सौ मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करी थी कुमारी किरण 11वीं से। जोरदार ताली बजा करके हौसला बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से गोला फेंक जो खेल हुआ था उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे यशपाल कक्षा 11वीं से आएंगे और गोल्ड मेडल से अपना मेडल प्राप्त कर लेंगे। यशपाल 11वीं से यदि नहीं आए तो उसी विभाग से या उसी सदन से कोई आ जाए। यशपाल कौन सा सदन में था जी, कौन सा हाउस में? शिवाजी। हाँ, वो उसमें से कोई भी सदस्य आ जाओ। इसके बाद महेंद्र कुमार तैयार रहेंगे। गोला फेंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यदि महेंद्र नहीं आए तो उस सदन में कोई भी अन्य साथी आ जाएंगे। दोनों से नहीं आए हैं यशपाल और महेंद्र। हाँ, यशपाल के लिए आ रहे हैं। चलिए वो मेरा ले लो। प्रथम स्थान के लिए महेंद्र कुमार आ जाओ। वही मैडम से अपना मेडल प्राप्त कर लो अपने सदन का। बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान पर आई थी कुमारी निशा कक्षा 12वीं से आएंगे और तेज मैडम से अपना मेडल प्राप्त कर लें। कुमारी निशा ये गोला फेंक में द्वितीय स्थान पर आए स्थान किए थे। अजीत प्रथम स्थान पर रही थी गीतांजलि। और तेज मैडम से अपना मेडल प्राप्त करके प्रथम स्थान पर अंतिम क्षणों में इन्होंने जोरदार ताकत लगाया था। मैं देख रहा था दूसरे राउंड में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। 2 राउंड तक निशा आगे थी, तीसरे राउंड में इन्होंने कवर किया। भाला फेंक के लिए बालक वर्ग में द्वितीय स्थान पर 11वीं से जितेंद्र वो आएंगे और सोलवानी मैडम से अपना सम्मान प्राप्त करने मेडल प्राप्त करने। जितेंद्र कक्षा 11वीं से प्रथम स्थान पर कक्षा 12वीं से त्रिदेव
क्या? हाँ, ये 12वीं लिखा गया है, असल में 11वीं है, कक्षा 11वीं से त्रिदेव, ये भाला फेंक में प्रथम स्थान अर्जित किए। भाला फेंक में ही बालिका वर्ग से द्वितीय स्थान पर आए बाबू, दोनों बाबू आए हुए हैं, बड़े बाबू छोटे बाबू। आप दोनों प्रतिभागियों को मेडल प्रदान करेंगे अपने हाथों से। सीरिया द्वितीय स्थान पर और सुहाद्रा प्रथम स्थान पर। आदरणीय द्विवेदी सर और गायकवाड़ सर, तालियों की आवाज कम हो रही है। सुहाद्रा ये प्रथम स्थान प्राप्त की थी। द्वितीय स्थान पर आए थे रामदेव, वे हमारे व्यायाम शिक्षक खेल शिक्षक निषाद सर से सम्मान प्राप्त कर लेंगे। रामदेव और कुलेश्वर दोनों उसी के दल के आ जाओ, ठीक है? उसी हाउस से, उसी सदन से कोई दोनों आ जाओ। रामदेव कौन दल से था और कुलेश्वर प्रथम स्थान पर आए थे। कुलेश्वर कक्षा 11वीं से लंबी कूद में। मालिक चलो ठीक है। बार प्राप्त करने प्रथम स्थान पर रही थी कुमारी गुंजा रफी और अपना मेडल प्राप्त करने, सम्मान प्राप्त करने। यादव सर आप बैठेंगे नहीं, खड़े ही रहेंगे। उनके साथी खिलाड़ी आ जाए इन्हीं सदन से, और यादव सर से अपना सम्मान प्राप्त करने। कुलेश्वर और प्रथम स्थान पर थे हेम कुमार। हेम कुमार आया है? हाँ। हेम कुमार प्रथम स्थान प्राप्त किए थे उसी कूद में। बालिका विभाग में हमारे विद्या कक्षा 11वीं से आएंगे उसी कूद में। बिस्किट का एनर्जी खत्म हो जाता है, बोलना पड़ रहा है। क्योंकि कुमारी गुंजा, कुमारी ज्योति, कुमारी तुलसी और चंचल टैगोर हाउस से आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप आएंगे और अपने प्रचार होने से जिम्मेदार प्राप्त करेंगे। गुंजा, ज्योति, तुलसी और चंचल आ जाएंगे। आ जाओ जल्दी से। प्रचार महोदय अपने सुभाषों के इन बालिकाओं को मेडल प्रदान करेंगे। खो-खो बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर आए थे निमेश, मनीष, सेवन, कुलेश्वर, पुष्पराज, दिनेश्वर, यशपाल, गुणानंद और केदार। आप आएंगे और ठाकुर सर से अपना सम्मान प्राप्त कर लेंगे, मेडल प्राप्त कर लेंगे। खो-खो बालक वर्ग में ये जो नाम लिया हूँ
आदरणीय समन्वयक महोदय डॉक्टर देवांगन सर जी, यदि आप आदरणीय समन्वयक महोदय हम आपका अभिनंदन करते हैं। आइए बैठिए। चलिए पुरस्कार की क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाल मंडली तुलसी, हिमानी और बसोदा, आप सभी छात्राएं आएंगे और माननीय पूरी मैडम से अपना सम्मान प्राप्त कर लेंगे। वृंदा और उनके साथीगण हिमानी का नाम, हिमानी नाम तो लिए क्या गुंजा वाली टीम में मिक्स खेले थे ना। चलिए आगे हम एक खतरनाक खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक खतरनाक खेल हुआ था जी, कुछ पता है? इनमें बहुत सारे बच्चों को चोट मिला था और बहुत सारे बच्चों को मौत भी मिला था। चलिए रस्साकसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तैमल, तुषार, त्रिदेव, सिद्धेश्वर, पुष्पराज, महेंद्र, हेम कुमार, रामदेव, तारेश, भानु प्रताप, आप सभी आएंगे और साहू मैडम से अपना मेडल सम्मान प्राप्त कर लेंगे। ये कौन सा टीम के दजान सर ठीक से बैठ नहीं रहे। इसी प्रकार से बालिका वर्ग के लिए रस्साकसी हुआ था। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त जागृति, हेमलता, कुसुमलता, नीलम, हसीना, रोशनी और चंचल, आप सभी आएंगे और हमारे संकुल समन्वयक महोदय देवांगन सर से अपना सम्मान मेडल प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय देवांगन सर जी, आदरणीय देवांगन सर जी अपने शुभ हाथों से बच्चों को मेडल प्रदान करेंगे। जाके रिकॉर्डिंग कर दो उमर जाके चलो उमर जा आगे रिकॉर्डिंग कर भी क्या हुआ था? हाँ, प्रचलित भाषा में क्रिकेट सब जानते हैं लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते सब लोग, है ना? क्या बोला जाता है? क्या बोला होगी? लगटपट्टम, गोलगट्टम, वेदना, ये खेल हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर आए थे निमेश, तैमल, महेंद्र, सेवन, हेम कुमार, केदार, गुणन, ओमकार, विजय, मनीष और अब सभी आएंगे और हमारे यादव सर से अपना मेडल सम्मान प्राप्त करेंगे क्रिकेट के लिए।
सर सर कॉल पावती दीजिए, इसको रखिए आप। इसके बाद विद्यालय को 4 सदनों में बांटा गया था और व्यक्तिगत खेल, सामूहिक खेल, सबके लिए अलग अलग अंक निर्धारित था, है ना। और उस अंकों के हिसाब से कौन से सदन टॉप पर रहे थे, कौन से सदन दूसरा, कौन सा सदन तीसरा और कौन सा चौथा, ये क्रम भी अंकों के हिसाब से उनके खेलों के जो सिद्धांत प्राप्त किए थे, पहला दूसरा तीसरा, उसके हिसाब से अंक मिला था। तो मैं निशांत सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सभी अंकों का प्राप्त होने को इसके साथ ही अभी इतना पहली बात थे ये आएंगे, ये 17 अंक लेकर के चौथे स्थान पर रहे थे। आप सभी खिलाड़ी आएंगे, हमारे प्रधान महोदय और यादव सर से अपना मेडल शील्ड प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जोरदार ताली बजाइए। अब टैगोर हाउस आएंगे, टैगोर हाउस सभी आ जाओ, लड़की लड़का सब एक साथ। स्माइल प्लीज। टंडन सर, सभी का जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करके उन सबका सम्मान आपको मेडल के द्वारा और शील्ड के द्वारा दिया गया। हम आदरणीय प्रचार महोदय और व्यायाम शिक्षक निशांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को खेल में नीति पढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया और आप लोगों का बढ़ावा देंगे। इसलिए मैं प्राथमिक शाला के बच्चों को प्रदान करने के लिए मैं जैसे जैसे नाम लेकर जाता हूँ वैसे आगे जाएंगे और अपना सम्मान एक मिनट से और 5 मिनट से और तुम्हारे
साथ होते रहेंगे। 50 मीटर और बालक वर्ग में राकेश कक्षा 5वीं से आएंगे। राकेश और एक मैडम से अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। राकेश ने 50 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बालिका वर्ग में 5वीं से चित्रलेखा, बालिका वर्ग में चित्रलेखा ने प्रथम स्थान प्राप्त करी थी। 50 मीटर आएंगे और 3 मीटर से अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। मेडल अगर की साथ होगी। बालक वर्ग में भी 50 मीटर दौड़ हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर गुणेंद्र, प्रथम स्थान पर गुणेंद्र चौकी आएंगे और 3 मेडल से सम्मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद कक्षा दूसरी से ही प्रथम स्थान प्राप्त किए थे अभिषेक, कक्षा दूसरी से अभिषेक, कक्षा दूसरी से अभिषेक, चलिए एक मैडम से ये सम्मान प्राप्त कर लेंगे। बालियां कम हो गई है। इसके बाद प्राप्त किए थे मैं आएंगे 100 मीटर से अपना सम्मान प्राप्त करने। भूपेश, बालिका वर्ग में साक्षी आएंगे और अपना मेडल ले जाएंगे और मेडल से ऊंची कूद पर बालक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। राकेश और विकासी, राकेश कौन है अभी को आया नहीं। राकेश है लंबी कूद बालक वर्ग और बालिका वर्ग के लिए ध्यान से यहाँ होता है। घर लेकिन गौरव और जिज्ञासा। इसी क्रम में जिले में बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में दोनों तैयार रहेंगे। बालक वर्ग में भूपेश, देवेश, कृष्णा और यू। आज आप चारों बच्चे भूपेश, देवेश, कृष्णा और यू। बालिका वर्ग में पल्लवी, विकांशी, चित्रलेखा, लक्ष्मी तैयार है। चलिए किस प्रकार से शांत रहेंगे बच्चे। करना है जैसे जैसे मैं पल्लवी, कांची, चित्रलेखा, लक्ष्मी।
बढ़ जाने को है। प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। कहाँ से आओ एकदम बैठा सब आते हैं लेकिन बालक वर्ग के लिए कुणाल कक्षा 8वीं से कुणाल आएंगे और मैडम से अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। भविष्य में भूमिका 6वीं से भूमिका सम्मान प्राप्त करने सुकेश और सुनीता सुकेश आया क्या? दो बालिका वर्ग में आप सुरवानी निगम से आपका सम्मान प्राप्त करने इसके बाद 200 मीटर दौड़ में बालक वर्ग धनंजय और भूमिका तैयार है कक्षा 6वीं से धनंजय कक्षा 7वीं और भूमिका कक्षा 6वीं। लंबी कूद बालक वर्ग के लिए यश कुमार और बालिका से हितांशी आइडिया तेज मैडम से सम्मान प्राप्त करने यश कुमार और हितांशी एक मैडम उसी ग्रुप के लिए तैयार रहेंगे बालक वर्ग से पारेश और बालिका वर्ग से भारती। पारेश और भारती आप दोनों आएंगे और काउंट करके सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी ग्रुप में इन लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग। वरिष्ठ वर्ग चाहिए बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर आएंगे कुणाल देवेश और धनंजय। आप चारों छात्र यहाँ पर आएंगे और अपना सम्मान दिया है कुणाल देवेश धनंजय। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर रहेंगी भूमिका सेजल ऐश्वर्या और हेम कुमार। आप चारों आएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे भूमिका सेजल ऐश्वर्या और हेम कुमार। जन बच्चे हैं कबड्डी के लिए मैं बालक वर्ग से यज्ञेश देवेश सुरेंद्र सुकेश धनंजय राकेश और विशाल आप सभी आएंगे और माननीय गुरु मैडम से अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। यज्ञेश देवेश सुरेंद्र सुकेश धनंजय राकेश विशाल इतना भी हो जाओ आ जाओ 3 4 खो-खो बालिका वर्ग में रोशनी, दिव्या, मुस्कान, अंकिता
ओम कुमारी कांची दिलेश्वरी और सुरेश्वरी, आप आओ, आप अच्छे आ जाए और अपना सम्मान ले जाए। कांची दिलेश्वरी और सुरेश्वरी। निकाल की ये आखिरी कड़ी, अंतिम कड़ी, रस्सी दौड़ बता, इसमें बालिका वर्ग वरिष्ठ में प्रथम स्थान पर आएंगे सुनीता, कक्षा 7वीं से सुनीता। जितने भी छात्र छात्राएं खेल में भाग लेंगे और जिन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए, जो स्थान प्राप्त नहीं किए थे, उन सभी को विद्यालय की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे और खेल भी होता रहेगा, आप लोग उसमें भाग लेते रहेंगे। फुंदराला राजा धरे गहना, रानी के फुंदराला राजा धरे गहना। ले जा ताल खोर, ले जा पताल खोर, लचना के ओरे ओरे रायपुर के कोरे कोर। तरी दिया ना हे तरी दिया ना ऊपर बाती परे मना तोर बोली निक लागे गजा मुंग तोर बोली। तोर बोली निकल लागे गजा मुंग तोर बोली।
के तोर बोली नीक लागे गजामुन तोर बोली नीक लागे गजामुन तोर बोली हाँ हाँ। पानी हाँ बरसे औछाए उमड़ घुमड़ के हाँ हाँ औछाए उमड़ घुमड़ के घर के धनीला कोने बिलोरे घर के सुवारी ला कोने बिलोरे आवत नहीं हो तो घूम के तोर बोली नीक लागे गजामुन तोर बोली नीक लागे गजामुन तोर बोली तोर बोली नीक लागे गजामुन तोर बोली अरे खिड़की कौन खोली यार खिड़की अब चमका दे Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on